बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नोबल एजुकेशन पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 किया था और उसका जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनमें ये था कि हमने एडिटिव इन्वर्स निकालने थे क्वेश्चन नंबर 3 में, और 4 में था कि हमें ये 3 मैट्रिसेस दिए हुए थे तो हमने उनमें पुट करके लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना था। ठीक है, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। 5 में है कि हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए एंड बी। उसमें हमने ये शो करना है कि बी जो है वो एडिटिव इन्वर्स है ए का और ए जो है वो एडिटिव इन्वर्स है बी का। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था ये उसी तरह से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बस उन्होंने ये कहा था कि इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें। अब एक मैट्रिक्स दिया होता था तो उसमें हमने उसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना होता था। अब इसमें ये है कि दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं कि ये बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। वो किस तरह से होगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को कंसेप्ट दे दूं कि जब एडिटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना होता है तो उसमें एक तो अगर हमें सिंगल एक मैट्रिक्स दिया हो उसका एडिटिव इन्वर्स निकालना हो तो उसका माइनस से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस पी निकालेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लाजमी मिल जाएगा। तो उसको हमने ऐड किया था और वो एंड में नल मैट्रिक्स आ गया था, ज़ीरो आ गए थे सारे एंट्रीज। तो वो उससे पता चल गया था कि जब वो माइनस पी है वो इसका एडिटिव इन्वर्स है इस वाली मैट्रिक्स का। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो जो हैं इनका कैसे पता चलेगा कि ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। हम इन दोनों को प्लस करेंगे, पहले ए प्लस बी करेंगे तो ये प्लस करने से हर एंट्री ज़ीरो हो जाएगी, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम कह देंगे ए जो है बी जो है वो ए का एडिटिव इन्वर्स है। तो हम इसी तरह से उलट कर लेंगे, बी को पहले इधर रख लेंगे, ए को इधर रख लेंगे, बी प्लस ए करेंगे तब भी नल मैट्रिक्स आ जाएगा और फिर हम कह देंगे कि ए जो है वो बी का एडिटिव इन्वर्स है। जैसे कि ये एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में देखी थी यहाँ पर कि माइनस ए को इधर रखा था, ए को इधर, इनको ऐड किया था और फिर वो नल मैट्रिक्स आ गया था। फिर हमने माइनस ए को इस साइड पर रख के फिर हल किया था, फिर भी वो नल मैट्रिक्स आ गया था। तो हमने कह दी थी वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो इसमें भी सेम वैसे ही होना है। तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन है, हमने पहले ए और बी जो हैं इनको प्लस किया, ए प्लस बी करेंगे तो ए की जगह पर 5 7 6 -2। ठीक है, अच्छा इससे ऊपर पहले हमने यहाँ लिख देना है कि ए प्लस बी इज़ इक्वल बी प्लस ए इज़ इक्वल ओ। ये हमने प्रूफ करना है। जब भी एडिटिव इन्वर्स निकालना हो तो ये होता है कि भाई वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आए। तो हम ए प्लस बी करते हैं, -5 -7 -6 2 और प्लस किया यहाँ पर 5 + -5 6 + -6। ठीक है, यहाँ पर ये लाजमी ख्याल रखना है कि यहाँ पर ये ना हो कि बच्चे ये गलती करें आप लोग कि यहाँ पर हम कहेंगे कि जी प्लस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बस प्लस का ही साइन लगाएंगे। यूँ नहीं है, अगर माइनस है तो वो माइनस का ही साथ आएगा। हम यूँ करके देखेंगे प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर 7 + -7 -2 और ये प्लस का 2। तो ये हो गया 0, ये भी 0 0 और ये भी 0, ये सारे 0 हो गए और ये इक्वल आ गया ओ मैट्रिक्स के। अब हमने पहले ए प्लस बी किया था, अब हम ये साइड करेंगे बी प्लस ए और यहाँ पर बी रखा, बी है -5 -6 -7 2 और इसमें हमने ए अब यहाँ पर रखा तो वो है 5 6 7 एंड -2। इनको हम प्लस करते हैं तो -5 + 5 -6 + 6 -7 + 7 2 ± -2। ठीक है, फिर से ये दोनों जो हैं ये 0 0 0 0 हो गए और ये भी किसके इक्वल आ गया, ओ मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो हम लिख देंगे 10 ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए इज़ इक्वल टू ओ। ठीक है, ये हमारा साबित हो गया। तो हमें उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था, शो करें
शो दैट बी इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए एंड ए इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी। ये हमें जाहिर करने के लिए ये करना पड़ता, ये हम कर चुके हैं। तो एंड में हम ये जो लाइन्स हमें कही हुई थे हम ये लिख देंगे, हैंस बी इज़ एडिटिव इन्वर्स of A and A is additive inverse of B। ठीक है, B जो एडिटिव इन्वर्स A का है, A जो है वो एडिटिव इन्वर्स B का है। यही हमने साबित करना था और ये हमने कर दिया। यहाँ पर एंड हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें अब देखें कि भाई क्या क्या गिवन है। दो मैट्रिक्स गिवन है A एंड B। तो हमने वेरीफाई करना है कि A प्लस B का ट्रांसपोज लें या फिर अलग अलग ट्रांसपोज लेकर ऐड करें तो वो सेम आए, और यहाँ पर अगर माइनस करते हैं तब भी सेम आए। ये दो पार्ट्स हैं जो हमने प्रूफ करने हैं कि ये इक्वल हैं, इनकी साइड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड या नहीं। तो यहाँ पर अब हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो पहले करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसकी। पहले लेफ्ट हैंड साइड थी A प्लस बी और ऊपर ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज लेने से भी पहले इनका A प्लस बी ले लेते हैं। A प्लस बी लेने के लिए A की वैल्यू है -6 - 2 0 3 और प्लस है B का मैट्रिक्स है 8 -1 3 एंड 0। तो हम इनको प्लस करें 6 + 8 -2 और यहाँ पर देखें प्लस माइनस 1। ठीक है, और 0 + 3 3 + 0 ये आ गया। इनको हमने प्लस करके जो लिखना था वो लिखा है। अब ये हल करें, इसको प्लस करने से ये 8 और 6 हो गए 14 और माइनस माइनस प्लस 2 और 1 हो गया 3, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का 3, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया हमारी A प्लस बी आया है। अब हमने इसका A प्लस बी का ट्रांसपोज भी लेना है। ट्रांसपोज में क्या होता है, हमने पिछली एक्सरसाइजेज में किया है कि रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें तो वो उसका ट्रांसपोज हो जाता है। 14 - 3 और ये 3 3 इधर आ जाएगा। रो को हमने कॉलम में बदल दिया तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड करनी है। उसमें है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, दोनों का ट्रांसपोज लेकर फिर हमने उनको ऐड करना है। तो हम पहले A ट्रांसपोज ले लेते हैं। पहले A लिखते हैं, वो है 6 0 -2 और 3। हमने A लिखा। अब इसका ही हमने ले लिया ट्रांसपोज। यहाँ पर इस साइड पर मैं ले लेती हूँ A ट्रांसपोज, तो वो आ गया 6 - 2 0 एंड 3। जो रो थी वो कॉलम में बदल गई। ठीक है, ये 6 - 2 था, ये 6 - 2 ऐसे हो गया, 0 और 3 ऐसे हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं B मैट्रिक्स, वो है 8 3 -1 0। हमें क्वेश्चन में जो गिवन था B, वो हमने यहाँ पर B की जगह लिखा। अब B का ट्रांसपोज लेंगे तो वो हो जाएगा 8 -1 3 एंड 0, 8 -1 3 एंड 0। ठीक है, अब हमारा राइट हैंड साइड में क्या है, इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को। ठीक है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज करेंगे तो इन दोनों मैट्रिक्स को लिखेंगे यहाँ पर 6 - 2 0 3 प्लस 8 -1 3 0। तो अब हम इनको सिंपल जैसे प्लस करते हैं बाकी मैट्रिक्स को वैसे ही करेंगे। 6 + 8 हो जाएगा, 0 + 3 हो जाएगा और -2 -1 और 3 + 0। ठीक है, 8 और 6 कितने हो गए, 14 हो गए। 3 और 0 3, यहाँ पर -3, यहाँ पर भी 3। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखें 1 जो थी हमारी 14 - 3 3 3, यहाँ पर भी 14 - 3 3 3, ये दोनों सेम आ गई हैं। तो हम वही काम लिखेंगे जो पहले लिखते हैं, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन जो था वो लिखेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट में प्लस था, सेकंड में माइनस है, बस इतना सा फ़र्क है, बाकी सारा काम सेम होना है। लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे सबसे पहले हम, वो है ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी कर लेते हैं, जैसे हमने पिछले पार्ट में ए प्लस बी पहले किया था, तो वैसे ही यहाँ पर हम ए माइनस बी कर लेते हैं। ए का मैट्रिक्स है हमें दिया हुआ क्वेश्चन में 6 माइनस 2 0 3 माइनस है साथ में, और बी है, बी का मैट्रिक्स है 8 माइनस 1 3 0। ठीक है, इनको माइनस करेंगे। अब हमने पिछली एक्सरसाइजेज में किया था माइनस वाला काम भी, हमने बस क्या था प्लस की जगह माइनस आ जाना था। 6 माइनस 8 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 1 लाजमी करना है, ये ना हो कि आप लोग यहाँ पर हाँ मैं ये बता रही थी कि ये ना हो कि आप लोग -2 -1 लिख दें कि हम माइनस कर रहे थे तो माइनस लिख दिया, लेकिन वो गलत हो जाएगा। हमने यहाँ पर ये देखना है कि ये माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो इसलिए +1 लगा दिया। और आगे 0 -3 0 -3, अब ये वाला 3 -0, तो यहाँ आ गया प्लस माइनस -8 में से 6 माइनस होंगे तो 2 आ जाएगा, बड़े के साथ माइनस का 2, और ये प्लस माइनस -2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 आ गया, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का 1, यहाँ पर हो गया -3, यहाँ हो गया 3। ठीक है, अब हमने इसका लेना है ट्रांसपोज, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज ऊपर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रो जो है ये कॉलम में बदल जाएगी और दूसरी रो इधर आ जाएगी कॉलम, दूसरे कॉलम की जगह पर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड भी करनी है। राइट हैंड साइड करेंगे तो वो थी ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम इसके लिए ए पहले लिख लेते हैं। ए था 6 0 -2 3, उसका ट्रांसपोज ले लें तो वो आ गया 6 -2 0 एंड 3। ये रो कॉलम में बदल गई, ये रो इस कॉलम में। ठीक है, अब बी लिखेंगे, बी है 8 3 -1 और साथ में 0, तो बी का ट्रांसपोज लेंगे वो हो जाएगा 8 -1 3 एंड 0। अब क्या करना था, राइट हैंड साइड में हमने इनको माइनस करना था, तो ये ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करेंगे। ए मैट्रिक्स पहले लिखना है 6 -2 0 और 3 माइनस बी ट्रांसपोज वाला क्या है 8 -1 और 3 0। अब इनको माइनस करना है हमने, -6 -8 0 -3 -2 और ये माइनस माइनस +1 3 -0। ये हो गया प्लस माइनस -8 में से 6 माइनस हुए तो 2 आ गया, बड़े के साथ माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 में से 1 माइनस हुआ, ये आ गया 1, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का 1, और यहाँ पर -3 और ये हो गया 3। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखें ये इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, निकली -2 -3 -1 3 -2 -3 -1 3। ठीक है, सेम आ गई हैं तो हम वही लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन जो था ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है,
यहाँ हमने ये साबित कर दिया कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 हमारी कंप्लीट हो गई। और इसमें मैं दोबारा बता दूँ क्या क्या था इस पूरी एक्सरसाइज में। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो था हमने ये बताना था कि ये जो मैट्रिक्स जो हैं कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, वो ही हो सकते थे जिनका ऑर्डर सेम होता था, जिनकी रोज़ और कॉलम्स आपस में सेम होती थी, वो ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते थे। और एक्स वाई जेड की यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई थी, हमने इनको इसके 6 पार्ट से हमने इनको इनके मैट्रिसेस को वैल्यूज़ को पुट करके हल करना था। और 3 में क्या था, हमने एडिटिव इन्वर्स इनके निकालने थे, इनको इनके माइनस लेने थे, माइनस लेने के बाद इनको ऐड करना था। और अगर वो नल मैट्रिक्स आ जाता तो वो हम कहते हैं कि ये एडिटिव इन्वर्स है। और यहाँ पर भी ए बी सी की मैट्रिक्स दिए हुए थे, तो हमने इनको पुट करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ करनी थी। 5 एंड 6 अभी किया है। 5 में क्या था, इन दोनों को ऐड करना था, और अगर वो नल मैट्रिक्स आ जाता तो हमने कहना था कि ये एडिटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। और 6 अभी हमने किया है कि पहले प्लस किया, फिर ट्रांसपोज लिया, और इधर अलग अलग ट्रांसपोज लेकर फिर प्लस किया, ऐसे ही माइनस का काम था। तो ये एक्सरसाइज तो हमारी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।